हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली भारत के दो अलग अलग जो बीचेस जो है लक्षद्वीप में, उनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है यहाँ पे। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे भारत में कौन से अलग अलग बीचेस जो है जिनको ऑलरेडी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और भारत का अपना जो यहाँ पे बीच से रिलेटेड सर्टिफिकेशन जो है, बीम्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के दो नए बीचेस जो है लक्षद्वीप में, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। एक तो है मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरा जो है कदमत बीच। तो ये दोनों ही बीच जो है लक्षद्वीप में है। तो इससे पहले भारत में जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी जो है 10 बीचेस को मिल चुकी थी, तो ये दो बढ़ गई है, अभी ये जो नंबर हो गई 12। तो ये भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन देती है ये देती कौन है। तो यहाँ पे देखिए, एक इंटरनेशनल जूरी है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एमिनेंट मेंबर्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, देन डेनमार्क बेस्ड एक एनजीओ फाउंडेशन है फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये चारों जो इंस्टीट्यूट्स है, इसके मेंबर मिलके ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अगर बात करेंगे भारत में, तो भारत में अपना खुद का ही एक सेम टाइप का सर्टिफिकेशन है जिसको बोला जाता है बीम्स। याद रखिएगा, बीम्स। तो बीम्स का जो फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। तो इसके इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा पहले यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि जो क्लीनेस्ट बीचेस, अक्सर आप लोगों ने जो बीच टूरिज्म के बारे में डेफिनेटली सुना ही होगा। यहाँ पे पूरे दुनिया के साथ अलग अलग जगहों में बीच जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती है, अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। भारत में भी देखेंगे आप, गोवा में देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, मुंबई, अलग अलग जगहों पे बहुत जगह जो बीच टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे खूबसूरती की वजह से यहाँ पे लोग निहारने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी होती है, ऐसे फैक्टर्स भी होती है जिसको इंपॉर्टेंस देना होता है। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इको टूरिज्म मॉडल है, जहां पे ये देखा जाता है कि कौन से फैक्टर यहाँ पे सेफ हो, ताकि लोगों को कुछ भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जो भी पानी है, अक्सर लोग जो है समंदर के पानी में नहाते भी है, तो ये पानी क्या नहाने लायक है, उसके सैंपल को भी टेस्ट किया जाता है। यानी कि अगर ये सैंपल बहुत ही खराब हो गई तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ भी प्रोटेक्शन लेने होंगे। फैसिलिटीज कैसी है वहां पे, अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हॉस्पिटल्स आसपास है कि नहीं, तो अगर बुजुर्ग लोग भी गए तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी होगी कि नहीं, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वहां पे है कि नहीं, कि वहां पे अगर मान लीजिए कि मछुआरों ने या फिर ऐसे कुछ कुछ जो स्मॉल जो रेस्टोरेंट वगैरह भी अगर खोल दिया, तो क्या वो हेल्दी तरीके से काम कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे फिशरमैन इतनी ज़्यादा मछुआर जो है फिशिंग कर रहे हैं कि जो एक मेराइन जो इकोसिस्टम है उसको खत्म कर रही है, तो इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए यहाँ पे, साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इको लेवल है। मेनली 33 अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन चार मेजर अगर क्राइटेरियाज को देखेंगे आप, इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, वहां पे कैसी हो रही है मैनेजमेंट को। बाथिंग वाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहां समंदर के पानी इस सैंपल को टेस्ट किया जाता है, क्या वो सेफ है नहाने लायक। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसी है वहां पे, क्या वो पानी जो है बहुत ही ज्यादा जो सीवेज वाटर से जो है गंदगी फैला रही है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। या फिर कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस, यानी कि कहीं कहीं जो होती है यहाँ पे सेफ्टी सर्विसेज कैसी हो गई, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह अगर हो गया
या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो सेफ्टी रिलेटेड कैसे इश्यूज है, अगर मान लीजिए कल को सुनामी जैसी कुछ हालात हो गई तो वहां पे क्या ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ किया है, सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। तो अगर बात करेंगे भारत के अलग अलग जो 10 बीचेस जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में शिव राजपुर बीच जो है द्वारका, देन दमन एंड दीव में जो है घोगला बीच है, यहाँ पे कर्नाटका में पादुबिरी एंड कासाकोड बीच है, देन तमिलनाडु में दो बीच एक मिलेंगे आपको, सॉरी केरला में कप्पड़ बीच, और तमिलनाडु में आपको दो मिल जाएंगे, ईडन बीच जो ये जो है बेसिकली पुडुचेरी में ही है, और जो कोवालम बीच जो है, देन आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा ऋषिकोंडा बीच, देन आपको उड़ीसा में गोल्डन बीच, और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में राधानगर बीच आप ऐसे देख सकते हैं। तो अभी लाक्षाद्वीप में भी दो बीचेस हो गई है। तो लाक्षाद्वीप एक अकेला यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे दो बीचेस को ब्लू सर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे बीम्स, तो इंडिया की अपनी खुद की सर्टिफिकेशन जिसका फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे ये जो आती है ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आती है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। देखिए यहाँ पे ये बीम्स जो है इसको लॉन्च करने के बाद भी काफी कुछ चीजें यहाँ पे सुधार हुई है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी जो है यहाँ पे हर पर ईयर जो है म्यूनिसिपल वाटर थ्रू रिसाइकिल किए जाता है। यहाँ पे मिलियन, सॉरी यहाँ पे ML नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिलियन लीटर हो गई, यहाँ पे ये याद रखिएगा मिलियन लीटर है यहाँ पे। तो ये हर साल जो है उसको रिसाइकिल किया जाता है। इसमें जो भी बीच के कर्मचारी है पूरे इंडिया में, तो लगभग 1,25,000 लोगों को यहाँ पे एजुकेट किया जाता है कि किसी भी सिचुएशन में उनको कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यानी कि मैनेजमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। जो भी फिशरमैन होती है यहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा फिशरमैन फैमिलीज को यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी दी गई है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को वो जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है फिशिंग से, जिससे इको टूरिज्म जो यहाँ पे जो है सॉरी जो मेराइन इकोसिस्टम खत्म हो सके। यानी कि मान लीजिए अगर बहुत ही ज़्यादा फिशिंग उन लोग रेगुलरली करते रहे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पॉल्यूशन को भी यहाँ पे अबैटमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी सर्विसेज जो है रिगार्डिंग कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से साइक्लोन आ गई, सुनामी आ गई, तो ऐसे के लिए भी यहाँ पे जो है सेफ्टी सर्विसेज होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे फुटबॉल फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए प्रमोट किया गया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 80% जो है मेंशन किया गया था, ताकि उसको भी होनी चाहिए विद द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बीम्स के जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी ध्यान देते हैं। जो पोल्यूशन जो है कोस्टल वाटर में उसको खत्म करना होगा, उसको किसी भी तरीके से, यानी कि जो भी सीवेज वाटर जो है उसको समंदर पे नहीं डालना चाहिए। समंदर के पानी को जो है कई कई जगहों पे रिसाइकिल करके पीने लायक पानी भी बनाना चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द बीच फैमिलीज, यानी कि जो भी बीच से रिलेटेड, समंदर के साथ रिलेटेड जो भी फैमिलीज है उनको भी यहाँ पे देखिए कि उनको भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, साथ में उनकी सस्टेनेबल, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कोस्टल इकोसिस्टम या और नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे नॉट ओनली फिशेस, यहाँ पे जो भी शेल्स मिलते हैं या फिर जो अलग अलग कोरल्स भी होती है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस यहाँ पे जो है अलग अलग बीचेस में आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी भारत के बीचेस में देखने को मिलता है। वेयरएज आप अगर अलग अलग दुनिया के बीचेस में देखें तो बहुत ही ज्यादा साफ है, लोग एंजॉय करते हैं वहां पे, लेकिन इंडिया में गंदगी बहुत होती है। लोग कुछ भी खाते पीते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं, क्योंकि वहां पे वैसे बिन्स जो है से उसकी प्रोविजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। होते भी तो है, बहुत दूर होते हैं, तो लोग वहीं पे फेंक देते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे सोचना होगा। देन यहाँ पे हाइजीनिक और सेफ्टी जो है उसको भी इंपॉर्टेंस देना होगा। जो यहाँ पे अलग अलग बीच में रहने वाले मैनेजमेंट सिस्टम है उनको कोस्टल एनवायरनमेंट और रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पे उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, हर सिचुएशन में उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, चाहे वो कुछ भी साइक्लोन आ गई या फिर सेफ्टी रिलेटेड या फिर सुनामी, ऐसे भी सिचुएशन में भी वहां पे जो है इंतजाम होनी चाहिए। तो ये मेनली बीम्स का ऑब्जेक्टिव था, जो इंडिया का ही एक सर्टिफिकेशन है, एक पॉलिसी आप वहां पे मान सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो भारत के दो बीचेस लक्षद्वीप में
मिले हैं। तो ये अभी भारत में 12 बीचेस हो गए जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।